नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 15 वाघा बॉर्डर पढ़ेंगे। वाघा बॉर्डर को एशिया की बर्लिन दीवार के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान को परस्पर जोड़ने वाला, परस्पर का अर्थ है आपस में जोड़ने वाला, यह बॉर्डर जीटी रोड पर स्थित है, जिसके एक ओर लाहौर तथा दूसरी ओर अमृतसर नामक प्रसिद्ध नगर है। बेटा, जब हिंदुस्तान को दो भागों में बांटा गया, एक भारत बना और एक पाकिस्तान, तो उस समय जो पंजाब था वह भी दो भागों में बंट गया। जो पाकिस्तान का पंजाब है उसमें लाहौर है और जो भारत का पंजाब है उसमें अमृतसर शहर है, जो दोनों बॉर्डर पर अर्थात सीमा पर लगते हैं। ये है वाघा बॉर्डर की एक तस्वीर। जब हम अमृतसर जाते हैं तो वहाँ हमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दिखाई देती है। यह बॉर्डर अमृतसर से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अमृतसर से वाघा जाते समय खालसा कॉलेज, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के अतिरिक्त छेहटा, खासा व अटारी नामक गांव आते हैं। अटारी में मुख्य सड़क पर शहीद श्याम सिंह अटारी की आदमकद प्रतिमा, आदमकद अर्थात जिस प्रकार एक इंसान होता है उसी प्रकार की एक प्रतिमा अर्थात मूर्ति बनी हुई है, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। नेशनल हाईवे अथवा शेरशाह सूरी मार्ग, जिसे हम जीटी रोड, बेटा जीटी रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है, के रास्ते वाघा बॉर्डर पहुंचने के लिए अमृतसर से करीब 1 घंटा लगता है। निजी वाहन अथवा सैलानी गाड़ियों या फिर ऑटो रिक्शा द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। बेटा, ये है खालसा कॉलेज जिसकी हमने अभी बात की है। इससे पहले हमें गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अर्थात गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात की थी। ये है श्याम सिंह, शहीद श्याम सिंह अटारी वाला, जिनकी ये प्रतिमा लगी हुई है। ये थे शहीद श्याम सिंह जी। आज़ादी से पहले अंग्रेजी साम्राज्य के समय वाघा गांव ब्रिटिश पंजाब की लाहौर डिवीज़न में स्थित था। 1947 में विभाजन के बाद, विभाजन अर्थात बंटवारा होने के बाद, यह गांव भारत और पाकिस्तान में बंट गया। दोनों देशों के बीच एकमात्र यातायात मार्ग होने के कारण 1947 में के बाद कुली इस बॉर्डर के रास्ते सामान ले जाने और लाने का कार्य करते रहे। भारत व पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर, हमारा स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल सही, 15 अगस्त। लेकिन पाकिस्तान का जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो अतः 14 व 15 अगस्त को दोनों देशों के अमन पसंद नागरिकों ने वाघा बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाकर पारस्परिक स्नेह व सौहार्द का इजहार किया था। यह भारत व पाकिस्तान के समझौते के रूप में जनता के बदले हुए मन की प्रतिक्रिया स्वरूप था। पहले भी मोमबत्तियां जलाकर आधी रात को शांतिमय जश्न होते रहे हैं। वैसे भी दोनों देशों की आम जनता द्वारा भारत पाक के बीच व्यापार को उत्साहित करने के लिए वाघा बॉर्डर पर यातायात मार्ग को खोलने संबंधी आवाज़ उठाई गई है कि यातायात मार्ग अर्थात आने जाने का रास्ता खोला जाए और दोनों देशों, कौन से दोनों देश? भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार किया जाए। मार्च 2005 को बॉर्डर विषय पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, जिसको हम सीमा सुरक्षा बल कहते हैं,
का एक दल वाघा बॉर्डर के पाकिस्तानी रेंजर से मिला। परिणाम स्वरूप 2005 में पाकिस्तान द्वारा 5 विशेष खाद्य पदार्थों को वाघा बॉर्डर द्वारा कर मुक्त, बेटा कर मुक्त का अर्थ है यहाँ टैक्स के बिना, ले जाने की आज्ञा मिल गई। प्रथम अक्टूबर 2006 को पहली बार कुछ ट्रक वाघा बॉर्डर के पार सामान लेकर गए। भारत और पाक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद इस व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो बच्चों, प्रथम अक्टूबर 2006 को पहली बार कुछ ट्रक वाघा बॉर्डर के पार सामान लेकर गए। और कभी कभी भारत और पाक के बीच संबंध बिगड़ते हैं, संवरते हैं, अर्थात उतार चढ़ाव के बावजूद भी व्यापार में निरंतर वृद्धि होती रही है। ये है बीएसएफ अर्थात सीमा सुरक्षा बल के नौजवान। आज सैलानियों के लिए वाघा बॉर्डर एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। हर रोज शाम को झंडा उतारने की रस्म होती है, जिसे देखने के लिए भारत व पाकिस्तान के सैलानी अपने अपने देश की गैलरी में इकट्ठे होते हैं। ऐतिहासिक जीटी रोड पर बॉर्डर को सफ़ेद रंग द्वारा रेखांकित किया गया है। इस जगह सड़क को लोहे के 2 गेटों द्वारा बंद किया गया है, जिसके चारों ओर कंटीली तारें हैं, कांटे लगी तारें। दोनों गेट के ऊपर दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। अपने अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बीएसएफ के जवान व पाकिस्तानी रेंजर्स 24 घंटे अर्थात पूरा दिन रात पूरी मुस्तैदी से पहरा देते हैं। बॉर्डर की गैलरी तक पहुंचने के लिए करीब 1.5-2 किलोमीटर लंबी लाइन में स्त्रियों व पुरुषों को अलग अलग जांच के लिए जाना पड़ता है। बेटा, जांच करवाकर अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि कोई गलत पदार्थ लेकर अंदर ना जा सके। जहां बीएसएफ के जवान पूरी तलाशी लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी प्रकार के खाने पीने की सामग्री नहीं ले जा सकता। औरतों को भी अपने बड़े पर्स ले जाने की आज्ञा नहीं है। फ़ोन व कैमरे ले जाने की आज्ञा है, परंतु फ़ोन जैमर लगे होने के कारण कार्य नहीं करते। जैमर अर्थात उनका नेटवर्क जैम किया होता है, ताकि वो किसी प्रकार की जानकारी इधर उधर ना फैला सके। अंदर गैलरी में आदमी व औरतें अलग अलग बैठती हैं। झंडा उतारने की रस्म से पहले स्पीकर ऊंची आवाज़ में देशभक्ति के गीतों का प्रसारण करते हैं। ये देखो, ये हमारी तरफ का है, जहाँ दोनों तरफ लोग बैठे हैं। अभी हमने पहले भी देखा कि किस प्रकार गैलरीज में लोग बैठे हुए हैं। उस समय सारा वातावरण भावमय हो जाता है। लोग जाति, धर्म, भाषा, भेदभाव को भूलकर पूरी तरह राष्ट्रीयता के रंग में रंग जाते हैं। इनमें अधिकांश स्त्रियां होती हैं, जो अपने भावों को नृत्यों द्वारा प्रकट करती हैं। इस सारी कार्यवाही में बीएसएफ के जवानों की मुख्य भूमिका होती है। बीएसएफ के जवानों द्वारा भारतीय दर्शकों को, जिनमें विदेशी भी शामिल होते हैं जो विदेश से आते हैं, 3 तरह के नारे लगाने की इजाज़त होती है। उन्हें आज्ञा है: हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। पाकिस्तान क्षेत्र में वहाँ के पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। भारतीय लोग 3 नारे लगाते हैं: हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और वंदे मातरम। भारतीय दर्शकों में विशेषता लड़कियों और स्त्रियों को हाथ में तिरंगा झंडा लेकर मुख्य सड़क पर गेट के भीतर कुछ कदम दौड़ने की इजाज़त होती है। दर्शक गैलरी पर भारतीय सैलानियों की भीड़ देखते ही बनती है, बहुत भीड़ होती है। मुख्य द्वारों के दोनों बनी गैलरियों में 4000 लोगों के बैठने की क्षमता होती है, लेकिन लगभग 8000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्राय यह सेरेमनी 5:30 बजे आरंभ होती है और आधे पौने घंटे तक पूरी हो जाती है। और जो जवान हैं बीएसएफ के, जोश के साथ परेड में हिस्सा लेते हैं और पूरी वेग से अपने बूट धरती पर मारते हैं और दर्शक तालियां बजाकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। देखो बेटा, कैसे अपना बूट उठाकर फिर जोर से ज़मीन पर पटकते हैं।
ये बॉर्डर के दोनों तरफ के दरवाजे हैं जो गेट मेन बंद किए हुए हैं। एक तरफ भारत का है तो सामने दूसरी तरफ पाकिस्तान का है। तो ये पंजाब के मानचित्र से भी हम इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर अमृतसर है, जो लाइन लगी है, आधा पंजाब उधर है, आधा पंजाब इधर है। तो यहाँ पर हरिमंदिर साहब भी है। जब हम पाकिस्तान में जाते हैं, जलियांवाला बाग भी देखते हैं वहाँ पर जाकर हम। तो यहाँ झंडा उतारते समय दोनों गेट खोल भी दिए जाते हैं, सैनिक हाथ भी मिलाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर संभाल कर रख देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, जब हम अमृतसर जाते हैं तो वहाँ पर हम बहुत कुछ देखते हैं। धार्मिक स्थान हरिमंदिर साहब, जलियांवाला बाग, ये सब कुछ भी वहाँ देखने लायक है। वहीं पर एक ग्लोबल पर्यटन कम्प्लेक्स के निर्माण की योजना भी आजकल विचाराधीन है। तो बच्चों, यह था हमारा वाघा बॉर्डर, जो आपकी पुस्तक से ही मैंने शब्द से शब्द आपको पढ़कर समझाया है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।